अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा लेसन 3 है और लेसन 3 में हम देखेंगे वाहिद, तस्निया और जमा। इससे पहले हम कलमा कलमा के अक़साम यानी इस्म, फ़ेल, हर्फ और फिर हमने ये भी देखा कि जो इस्म है उसकी नाउन, उसकी जो तज़कीर और तानीस है, मुज़क्कर और मुअन्नस होना, और फिर मुअन्नस के अंदर अलामतें क्या हैं, मुअन्नस लफ्ज़ी क्या है, मुअन्नस हकीकी क्या है, मुअन्नस मजाजी क्या है, ये सारा हम पिछले लेसन में देखा है। अब हम देखेंगे कि वाहिद से तस्निया कैसे बनाते हैं और वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं। वाहिद सिंगुलर होता है, जो तस्निया है तस्निया के अंदर दो की मीनिंग पाई जाती है, डुअल, जिसके अंदर दो का लफ्ज आ जाता है, टू, और जमा थ्री और मोर देन थ्री के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये है वाहिद, तस्निया और जमा। अच्छा, तस्निया के अंदर जो अरबी का रूल है वो डिफरेंट है। इंग्लिश में हम तो तस्निया के लिए टू का लफ्ज, जिसके लिए भी हमने दो की मीनिंग शो करनी हो तो इंग्लिश में हम कह देते हैं टू। अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी के लिए वो लफ्ज के अंदर अलामतें ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर दो की मीनिंग खुद ब खुद पाई जाती है। अब मिसाल के तौर पर किताबुन, एक किताब, अगर हम इसी किताबुन के आगे अलिफ नून लगा दें तो ये बन जाएगा किताबान। तो ये अलिफ नून इजाफा करने से इसके अंदर दो की मीनिंग खुद ब खुद आ जाती है और ये बन जाती है दो किताबें। अलिफ नून लगा देंगे, वाहिद या मुफरद के आगे अलिफ नून लगा दें, या वाहिद उस या मुफरद लफ्ज के आगे ये नून लगा दें तो बन जाएगा किताबैन। तो अलिफ नून या ये नून लगाने से ये तस्निया का माना पैदा हो जाता है और उसका मतलब हो जाता है टू। अब मिसाल के तौर पर ये जो आखिर में ये नून लगाते हैं तो ये से जो पिछला लफ्ज बे है उसके ऊपर आती जबर है, किताबैन बन जाएगा, किताबैन, किताबान, किताबैन। तो ये तस्निया है। अब ये देख लें, द डुअल फॉर्म एंड्स इन अलिफ नून, अल कलामान, अल किताबान, अस्सातान, तालिबान, बैतान, यदान, यदान कहते हैं दो हाथ, राजुलान दो पाँव, इमरातान राजुलान, रिजलान होता है दो पाँव, राजुलान कहते हैं दो मर्द, इमरातान दो औरतें, अस्सयारातान दो गाड़ियां, अत्तालिबतान दो तालिब इल्म फीमेल, वालदान दो बेटे, तो सादिकान दो सच्चे लोग, फासिकान दो फासिक, अल मुसलमान दो मुसलमान। अच्छा, ये तो है जितने भी लफ्ज आप मुफरद देख रही हैं ये मुजक्कर है, ये मुजक्कर है और इससे हम तस्निया बना रहे थे तो उसके लिए हम अलिफ नून और या नून। जहां तक मुअन्नस है, मुअन्नस जिस तरह के मुस्लिमतुन, सेम वही बात कि हम अलिफ नून का इजाफा कर देंगे, मुस्लिमतान, साबिरतुन से साबिरतान, या हम इनके साथ ये नून का इजाफा करेंगे, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतैन, साबिरतुन से साबिरतैन। तो अलिफ नून और या नून का इजाफा करने से तस्निया बन जाता है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि अलिफ नून कब आता है, ये नून कब आता है, इसका एक उसूल है, वो इंशाल्लाह हम अगले असबाक में जाकर देखेंगे कि ये अलिफ नून और या नून में क्या फर्क होता है। बहरहाल दोनों की माने अभी इस सबक हद तक आप ये याद रखें कि दोनों के अंदर दो की मीनिंग पाई जाती है, तस्निया की मीनिंग पाई जाती है। अब ये देख लें, आपके सामने है मुजक्कर तस्निया, तालिबान, उस्ताजान, मुअल्लिमान, खबीरान, सिद्दीकान, जमीलान, राजुलान। मुअन्नस तस्निया, तालिबतान, उस्ताजतान, मुअल्लिमतान, खबीरतान, सिद्दीकतान, जमीलतान, इमरातान। तो यहाँ पर अलिफ नून मुअन्नस के आगे, वर्द वाहिद मुफरद के आगे अलिफ नून लगाया, यहाँ पे मुफरद के आगे अलिफ नून लगाया, तो साथ, तो ये तस्निया है। अच्छा, तस्निया के लिए वो तो थे नॉर्मल लफ्ज। अब आते हैं वो वर्ड्स जिनके आखिर में अलिफ हमजा आ जाता है। अब ये देख लें, ये अलिफ हमजा सहरा। अब ये अलिफ हमजा ये तानीस की अलामत है। हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि कुछ मुअन्नस लफ्ज वो होते हैं कि जो हकीकी होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही मुअन्नस होता है। कुछ लफ्ज वो होते हैं कि जिनके अंदर अलामत होती है तानीस की। मिसाल के तौर पर गोलता, जिसके आखिर में ता का लफ्ज आएगा वो मुअन्नस होगा। इसी तरह हमने पढ़ा था कि जिसके आखिर में ये के ऊपर खड़ी जबर हो, जिस तरह के सुफला, वो भी मुअन्नस होता है। इसी तरह ये जो आखिर में अलिफ हमजा आता है इसे हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। सहरा, ये अलिफ हमजा
मुअन्नस की अलामत है। तो जहां जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ हमजा हो और मुअन्नस की अलामत हो, तो उसका जब तस्निया बनाएंगे तो उसमें हमजा को वाव से बदल देते हैं, और तस्निया के लिए तो अलिफ नून लगाना होता है। अब देख लें, सहरा से हम जब बनाएंगे तो सहरा वान आएगा, ये वाव हमजा को वाव से बदल दिया और अलिफ नून तस्निया का आ गया, सहरा वान। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात अलिफ हमजा आखिर में आता है, लेकिन वो मुअन्नस की अलामत के तौर पे नहीं होता, बल्कि वो वर्ड का अपना हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर किसाउन, लिकाउन, यहाँ पे अलिफ हमजा मुअन्नस की अलामत नहीं है, बल्कि ये इसी लफ्ज का अपना पार्ट है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, किसा उन से जब तस्निया बनाएंगे तो किसा आन, लिका उन से लिका आन, इसको लिका वान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, हमजा को वाव से क्यों नहीं बदलेंगे? क्यों? इसलिए कि यहाँ पर हमजा अलामत तानीस नहीं है, मुअन्नस की अलामत नहीं है। तो ये था तस्निया की बहस। अब आते हैं हम वाहिद से मुफरद बनाना। देखिए, वाहिद मुफरद से जमा बनाने का तरीका, कि भी वाहिद और मुफरद से जमा बनाना, तो ज़हन में रख लें जमा की दो किस्में हैं। एक होती है जमा सालिम और एक होती है जमा मुकस्सर। जमा सालिम क्या होती है? जमा सालिम ऐसी जमा है जिसमें वाहिद लफ्ज की बनावट सलामत रहती है। जमा सालिम की दो किस्में हैं। इस जमा सालिम को जमा सालिम कहते इसलिए हैं कि यहाँ सलामती है। किसके लिए सलामती है? वाहिद लफ्ज के लिए सलामती है। यानी जब हम वाहिद लफ्ज से जमा बनाएंगे तो वाहिद लफ्ज की जो अपना स्ट्रक्चर है, बनावट है, शक्ल है, वो नहीं बदलती, वो वाहिद उसी तरह कायम रहता है। इसी वजह से इसको जमा सालिम कहते हैं। जमा सालिम को मजीद दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। जमा मुजक्कर सालिम, यानी वाहिद या मुफरद का लफ्ज जो है वो मुजक्कर हो और उससे फिर हम जमा सालिम बनाएं। अब जमा सालिम बनाने का तरीका क्या है? वाहिद या मुफरद लफ्ज के आखिर में हम या तो वाव नून का इजाफा कर देते हैं या ये नून का इजाफा कर देते हैं, तो इस तरह उसके अंदर जमा के मानी पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अल मुमिनो, ये लफ्ज है हमारे पास, अल मुमिनो, ये सिंगल लफ्ज है, एक मोमिन। इसके आगे जब हम वाव नून मिलाएंगे और वो बन जाएगा, ये देखें, अल मुमिनून, तो ये जमा का माना पाया गया, यानी तीन या तीन से ज्यादा मुसलमान के लिए हम कहते हैं मुमिनून। अच्छा, इसी तरह वाव नून लबी लगा सकते हैं या सिंगुलर मुफरद अल मुमिन के आगे ये नून का लफ्ज इजाफा कर देंगे, अल मुमिनो से बन जाएगा अल मुमिनीन। यानी यहां ये नून जब हम मिलाएंगे तो ये से जो पहला लफ्ज है नून अल मोमिन का, ये पेश नहीं रहेगा, ये से पहला नून उसके नीचे जेर आ जाएगी और बन जाएगा अल मुमिनीन। तो ये वाव नून लगाने से जमा मुज़क्कर सालिम बन जाएगा या ये नून लगाने से बन जाएगा। अगेन वही बात, वाव नून कहाँ पे आता है, ये नून कहाँ पे आता है, ये हम अगले असबाक में देखेंगे। बस अभी के लिए आप ये याद रखें कि जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए मुफरद या वाहिद लफ्ज के आगे हम क्या लगाते हैं, वाव नून का इजाफा कर देते हैं या ये नून का इजाफा कर देते हैं। द मस्कुलाइन प्लूरल ऑफ नाउन्स, मस्कुलाइन प्लूरल ऑफ नाउन, जमा मुज़क्कर सालिम की बात कर रहा है, आर फॉर्म्ड बाय एडिंग वाव नून टू द सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर लफ्ज के आगे वाव नून का इजाफा कर देते हैं। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, अल मोमिनो से मोमिनून, सारिकुन से सारिकून, जाहिलुन से जाहिलून, तो इसी तरह हम वाव नून का इजाफा कर देते हैं तो जमा मुज़क्कर सालिम बन जाता है। जमा मुअन्नस सालिम, सालिम वाहिद या मुफरद का लफ्ज मुअन्नस हो और उसके आखिर में ताए तानीस की अलामत हो, तो उसकी ता की अलामत को खत्म करके उसे अलिफ ता, फिर हम अलिफ ता का इजाफा कर देते हैं, तो इस तरह उसके अंदर जमा के मानी पैदा हो जाते हैं। जिस तरह अस्साबिरातो, उससे बनेगा अस्साबिरातो, अल कलिमतु, इससे बन जाएगा अल कलिमातु। अब ये देखें कि हमने इस तगोल ता को मिटा दिया, अस्साबिर, साबिरा तो था, अस्साबिर किया, फिर उसके आगे अलिफ ता का इजाफा किया, तो ये बन गया अस्साबिरात, अल कलिमतु से अल कलिमा। अब ये देखें, द फेमिनाइन प्लूरल ऑफ नाउन्स, यानी जमा मुअन्नस सालिम विच एंड इन राउंड ता आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग ता इनटू अलिफ ता। तो हम क्या कहते हैं, उस ता को हम अलिफ ता में बदल देते हैं। सारे कतुन, सारे कातुन, मुस्लिमतुन, एक मुसलमान औरत, मुस्लिमातुन, बहुत सी मुसलमान औरतें, काफिरतुन, एक काफिर औरत, काफिरातुन, बहुत सारी काफिरा औरतें, साअतुन, एक घड़ी, साअता साआतुन, बहुत सी घड़ियां, मुदर्रिसतुन, एक टीचर, मुदर्रिसातुन, बहुत सारी फीमेल टीचर्स। तो ये इस तरह ये फेमिनाइन
का जो है वो जमा मुअन्नस सालिम बन जाता है। अब ये आपके सामने है, देखें ये जमीलून ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस जमीलातुन। इसी तरह मुअल्लिमून ये जमा मुज़क्कर सालिम है और मुअल्लिमात ये जमा मुअन्नस सालिम है। अब आते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर का मतलब होता है ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल इसलिए कहते हैं कि जो जमा मुकस्सर है ये कसर का लफ्ज, कसर से मुकस्सर बना है। कसर का माना होता है तोड़ना। जमा मुकस्सर का माना है ऐसी जमा जिसमें वाहिद से जमा बनाते वक्त वाहिद की असली बनावट टूट जाए। मिसाल के तौर पर मस्जिद ये सिंगुलर है, ये वाहिद है, ये मुफरद है मस्जिद। जब हम इसकी जमा बनाते हैं तो ये बनती है मसाजिद। अब देख लें मस्जिद का जो लफ्ज है मीम सीन जीम दाल, इसकी ये जाहिरी बनावट टूट कर मसाजिद हो जाती है। अब कैसे टूट गई कि अलिफ का इजाफा हो गया, मस्जिद से मसाजिद सीन क्या गया अलिफ ऐड कर दिया। तो जमा मुकस्सर बनाते हुए या तो किसी मुफरद के वाहिद के सिंगुलर से किसी लफ्ज को डिलीट कर दें या उसके अंदर किसी लफ्ज का इजाफा कर दें तो वो जमा मुकस्सर बन जाए, उसे हम कहते हैं जमा मुकस्सर। क्योंकि ब्रोकन वर्ड हो जाता है वो ब्रोकन प्लूरल हो जाती है। अब ये आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट है, ये देख लें। नजमुन सिंगुलर लफ्ज है, नुजूमुन ये प्लूरल बन गया बहुत सारे सितारे। अब यहाँ नजम नून जीम मीम इसके अंदर वाव का इजाफा किया तो नुजूम, तो इसका मतलब है सिंगुलर लफ्ज की अपनी असल बनावट शक्ल तो टूट गई, इसी वजह से ये जमा मुकस्सर है। इसी को जमु तकसीर भी कहते हैं। किताबुन कुतुबुन, अब देख लें अलिफ को डिलीट कर दिया। किताबुन सिंगुलर के अंदर अलिफ था लेकिन उसका एक अलिफ को काट दिया, डिलीट कर दिया और उसके लिए हमने प्लूरल बनाया कुतुब कुतुबुन, तो ये प्लूरल बन गया। लेकिन ये ऐसा प्लूरल है जिसके अंदर उसकी लफ्ज की असल बनावट टूट गई है। राजुलुन से रिजालुन, कलमुन से अकलामुन, देखना कलम, अब इसके अंदर सबसे पहले अलिफ का इजाफा हुआ फिर लाम के आगे भी अलिफ आ गया अकलामुन, तो दो अलिफ का इजाफा हुआ है तो ये जमा बन गई। तो ये है सारे के सारे जमा मुकस्सर कहलाता है। अच्छा, कुछ ऐसा है कि फॉर नाउन्स एंडिंग विद अलिफ ता, यानी ऐसे अल्फाज जिनके मुफरद अल्फाज, ऐसे सिंगुलर अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ गोलता आ जाए या आखिर में ये आ जाए या आखिर में अलिफ हमजा आ जाए। तो इस तरह के तीन तरह के अल्फाज कौन कौन से हैं? जिसके आखिर में अलिफ ता आ जाए या जिसके आखिर में ये आ जाए या जिसके आखिर में अलिफ हमजा आ जाए, तो उनको हम क्या करते हैं वाव से बदल देते हैं और या जो उसके रूट लेटर है हम उसको बदल देते हैं वाव से और आखिर में उसको अलिफ ता लगा देते हैं। तो ये जमा बनाने का तरीका, मिसाल के तौर पर कनातुन ये मुफरद है। अब देख लें ये ऐसा लफ्ज है जिसके आखिर में अलिफ ता है। अब जब हम इसको अलिफ ता को जब जमा बनाएंगे तो देख लें यहाँ कनावातुन, अब हमने क्या किया उस अलिफ ता को काट कर वाव अलिफ ता लगाया है कनावातुन, तो हमने वाव से उसको बदल दिया। हयातुन अलिफ ता है, फिर देख लें हयावातुन उसको हमने वाव का इजाफा कर दिया अलिफ ता के साथ। अच्छा, वो अल्फाज जिनके आखिर में ये आ जाए, देख लें उज़्मा हुबला ये है लेकिन ये के ऊपर खड़ी जबर है, उज़्मा हुबला ये जो आखिर में ये है ये अलामत तानीस है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने कहा था ये के ऊपर खड़ी जबर अलामत तानीस है। तो जब इसकी जमा बनाते हैं उज़्मा या है तो इसके आखिर में अलिफ ता का इजाफा कर दे, उज़्मा उज़्मायात हुबला हुबलायात, ये देख लें हमने इसको इस तरह बदल दिया। तो ये जमा बनाने का तरीका है, ये है जमा मुकस्सर। अच्छा, विद ये जो आखिर में अलिफ हमजा आ जाए, समाउन समावात, सहराउन सहरावात, तो ये देख लें ये भी इसके अंदर अपने जो लफ्ज है उसकी अपनी शक्ल असल बनावट टूट जाती है जिसकी वजह से ये हम उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है जहाँ किसी रूल्स का जहाँ किसी उसूल और कवानीन का इतलाक नहीं होता। क्यों? इसलिए कि अरबी लोग उसको ऐसे बोलते तो हम भी उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं।
تو اس طرح سنتن سے سنوات، شفتن سے شفوات، بنتن سے بنات، امن سے امہات، اختن سے اخوات. تو یہ جسٹ آپ کو یوں سمجھیں کہ یاد کرنا ہے، میمورائز کرنا ہے کہ یہ وہ لفظ ہیں جو کسی پرنسپل جنس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایکسیپشن ہے کہ ان لیٹر سے جب ہم جمع بناتے ہیں تو ان لیٹرز کی جمع اسی طرح بنتی ہے. تو یہ آج کا سبق ہے.